सिमेज, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स। कॉल नाउ। नमस्ते, मेरा नाम अक्षय है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट ज्ञानेश्वर है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय जी। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मगध में जदयू के स्थिति की। मगध से आने वाले नीतीश कुमार क्यों वर्षों की राजनीति के बाद भी यहां के वोटरों को नहीं साध पाए। सर, अभी की स्थिति देखें तो सिर्फ एक सीट मगध में जदयू के खाते में है, बाकी भाजपा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और कम्युनिस्ट पार्टियां या राजद अन्य पार्टियों के खाते में है। तो क्यों सर मगध के मुन्ना से मगध छूट गया? नहीं, देखिए अक्षय जी, आप यह मत कहिए कि मुन्ना मतलब नीतीश कुमार मगध के हैं जी, वह बिहार के हैं जी, और वैसे भी यदि आप मगध प्रमंडल के जिलों की विधानसभा क्षेत्रों की बात करना चाहते हैं तो मगध प्रमंडल में नालंदा शामिल नहीं है। जी, नालंदा, कल्याण बिघा जो नीतीश कुमार का पैतृक गांव है, और फिर बख्तियारपुर जहां नीतीश कुमार की परवरिश हुई वह पटना में। जी, मगध प्रमंडल के जिलों की यदि आप चर्चा कर रहे हैं तो उसमें गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद और नवादा जिले आते हैं। आपने ठीक कहा कि 2020 के चुनाव के जो परिणाम हैं हमारे सामने हैं, यदि हम उन चुनावों के नतीजे से जाते हैं तो जेडीयू का नाश हो गया था 2020 में। 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने तो यहाँ वहाँ कुछ खाते खोल लिए थे, लेकिन जेडीयू तो परिदृश्य से ही गायब हो गई थी। ठीक आपने कहा कि बेलागंज में 2020 में जीत नहीं मिली थी। बेलागंज में 2020 में सुरेंद्र यादव भी जीते थे, गया में बेलागंज जो उनका किला था। लेकिन जब सुरेंद्र यादव 2024 में लोकसभा का चुनाव जीत गए जहानाबाद से, वहां उपचुनाव हुआ और एनडीए ने पूरी ताकत लगा दी, तब जाकर वहां जेडीयू को जीत मिली, क्योंकि वहां लोहे से लोहे को लड़ाया गया। मतलब सुरेंद्र यादव के बेटे से मनोरमा देवी चुनाव लड़ी, और चुनाव मनोरमा देवी नहीं लड़ रही थी, बिंदी यादव के बेटे रॉकी यादव चुनाव लड़ रहे थे। तो वहां जनसुराज की भी बड़ी भूमिका रही, जिसके कारण हार मिली आरजेडी को, और वहां आप कह सकते हैं कि कब्जा हो गया जेडीयू का। तो देखिए, जब हम मगध प्रमंडल के जिलों को देखते हैं, नीतीश कुमार इस बात के लिए जाने जाते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, और उसी सोशल इंजीनियरिंग के बूते उन्होंने बिहार में राज किया। लेकिन 2015 से जो मार्ग में भटकाव आया ना, जिसके कारण वह पलटूराम भी कहे जाने लगे, वहीं से उनकी सोशल इंजीनियरिंग मगध में गड़बड़ हो गई। और मगध में लड़ाई कितनी तेज है, मगध के बारे में हम बार बार कहते हैं कि वहां शर्मा को बर्मा वोट देने को तैयार नहीं है, बर्मा को शर्मा वोट देने को तैयार नहीं है, राजपूतों से अलग बैर है। तो आप देखिए, जातीय छत्रप देखिएगा। आज की तारीख में वह नीतीश कुमार जो लवकुश राजनीति के जनक माने जाते हैं, यदि आप मगध में देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुशवाहा चेहरों का अकाल है मगध में। ठीक है, यह आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा। कोशिशें जारी है कि अब पुनर्स्थापन हो, नए चेहरे लाए जाएं। अभय कुशवाहा जो औरंगाबाद के सांसद बन गए, उनके भाई हैं अजय कुशवाहा, उन्हें जेडीयू में स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, मगध में सामने लाने के लिए, मगध में आगे लाने के लिए। लेकिन हमने कहा क्षेत्रीय और जातीय असंतुलन जो जेडीयू की हार का कारण बना। देखिए, इस इलाके में 3 जातियों की बड़ी चर्चा होती है। अच्छा। यदि औरंगाबाद को छोड़ दें तो औरंगाबाद में ठाकुरों की चर्चा होती है, लेकिन 2024 में तो चित्तौड़गढ़ भी ढह ही गया और वहां अभय कुशवाहा जीत गए। तो जहानाबाद, अरवल, गया और नवादा, यहां चर्चा किन जातियों की होती है? यहां चर्चा होती है भूमियारों की, यहां चर्चा होती है कुशवाहा की, यहां चर्चा होती है डांगी की, यहां चर्चा होती है चंद्रवंशी की। तो देखिए कैसे अकाल है। आज यदि हम भूमियार जाति की बात करें, जिसका रिश्ता 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार से खराब हुआ जहानाबाद में चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को टिकट देने के कारण, तो आपको मगध में देखिए, जहानाबाद अरवल की बात कर लें, गया की बात कर लें, वहां जो भूमियारों के बड़े चेहरे हैं, बड़े चेहरे कौन? जगदीश शर्मा अब जेडीयू के साथ नहीं है, अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के साथ हैं, राम जतन सिन्हा भी कांग्रेस में पहुंच गए थे, अरुण कुमार अभी हम कहते हैं कि राहु केतु उनका ठीक नहीं चल रहा है। तो
ये चारों बड़े चेहरे जेडीयू के साथ आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। फिर देखिए, किंग महेंद्र के भाई भोला शर्मा को आपने साथ किया, लेकिन उनका आप राजनीतिक इस्तेमाल नहीं कर पाए, जबकि भोला शर्मा आज की तारीख में बिहार के सबसे बड़े दानवीर बने हुए हैं। हर साल 100 करोड़ रुपए से अधिक CSR फंड के वह बिहार में बांट रहे हैं, बिहार की सहायता के लिए बांट रहे हैं। तो राजपूतों में बड़ा चेहरा आपके पास नहीं रह गया। हाँ। अब देखिए, यदि हम चंद्रवंशी की बात करें, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को आपने चुनाव जितवाया, भूमिहार का टिकट काटकर, भूमिहार का दावा त्याग कर 2019 में जहानाबाद से। लेकिन गुस्सा इतना बढ़ा कि 2024 में चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जब दोबारा लड़ने गए, भूमिहारों की उम्मीद टूटी, तो चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को हरा दिया गया जहानाबाद में। तो चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी भी नीतीश कुमार की उम्मीदों के अनुरूप सक्रियता नहीं बना सके। तो आप देखेंगे कि चंद्रवंशी के नेता भी, देखिए, कहने के लिए एनडीए है, लेकिन आप देखिए ना, एनडीए में बीजेपी अपनी ताकत से, जेडीयू अपनी ताकत से। जेडीयू कहता है हम बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे विधानसभा में, लेकिन चंद्रवंशी के नेता चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, हमने कहा इनकी सक्रियता कम, लेकिन आप देखिए चंद्रवंशी के नेतृत्व को कैसे बीजेपी ने स्थापित कर रखा है। प्रेम कुमार लगातार गया से जीत रहे हैं, चंद्रवंशी 8वीं बार। हाँ, भीम सिंह चंद्रवंशी, उन्हें राज्यसभा भेजा गया। तो चंद्रवंशी की राजनीति को भी देख लीजिए। अब आप देखिए कुशवाहा राजनीति को, तो कुशवाहा राजनीति, जगदेव प्रसाद कुशवाहा राजनीति के भीष्म पितामह, बिल्कुल, और कुशवाहा राजनीति के सबसे बड़े नेतृत्वकर्ता नागमणि को होना चाहिए था, जो इन दिनों आए हैं फिर से बीजेपी भाजपा में। हाँ, सारी पार्टियों की देहरी पर वो जा चुके हैं। तो नागमणि और सुचित्रा सिन्हा, तो नागमणि जगदेव प्रसाद की लीगेसी को पूरे तौर पर ग्रहण नहीं कर पाए जी। परिणाम यह निकला, जेडीयू के साथ भी रहे, आरजेडी के साथ भी रहे, बीजेपी के साथ भी रहे, सबके साथ रहे, तो एनसीपी के साथ रहे। बिल्कुल। तो जब नागमणि ने उत्तराधिकार ग्रहण नहीं किया जगदेव प्रसाद का, तो नए नेता, पहले तो भाई सर्वमान्य रहे नीतीश कुमार, लेकिन आपने देखा उपेंद्र कुशवाहा कैसे स्थापित हो गए। बिल्कुल। आपने देखा सम्राट चौधरी कैसे स्थापित हो गए। आपने देखा भोजपुर में भगवान सिंह कुशवाहा कैसे नेता बन गए। आपने देखा आरजेडी के भीतर आलोक मेहता कैसे नेता बने हुए हैं। आपने देखा जेडीयू से हाईजैक कर कैसे अभय कुशवाहा को ले जाया गया, बढ़ता हुआ उनका कद। हाँ, बढ़ता हुआ उनका कद। अब तो युवा राजद के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और पार्लियामेंट में लीडर भी हैं। ठीक है, तो आप यह भी देख लीजिए। अब देखिए क्या हुआ, जो सोशल इंजीनियरिंग की हम बात कर रहे थे 1995, देखिए कुशवाहा और डांगी एक ही जाति थी। अच्छा, ठीक है ना, कुशवाहा और डांगी एक ही जाति थी, लेकिन 1995 में जब पहली बार एक ही चुनाव है जिसमें आरजेडी को पूर्ण बहुमत मिला है 1995 का, तो नागमणि तब लालू यादव के साथ थे, तब कुशवाहा और डांगी अलग अलग जातियां कर दी गई। ठीक है ना, कुशवाहा और डांगी अलग अलग जाति हो गई, और बिहार में एक प्रचलन चला कि नहीं मैं कुशवाहा नहीं मैं डांगी हूं। नागमणि ने भी अपने को डांगी कहना शुरू कर दिया। ठीक है ना, जो बागी कुमार वर्मा, उनके पिता उपेंद्र नाथ वर्मा जगदेव प्रसाद के साथी हुआ करते थे, ये सब के सब डांगी हो गए। तो डांगी और कुशवाहा में भी विभाजन हो गया। तो उस वक्त ये डांगी भी रहे बैकवर्ड क्लास में ही, लेकिन जब नीतीश कुमार सत्ता में आए, नागमणि साथ रहे, तो डांगी हो गए ईबीसी में। अच्छा, हाँ, और कुशवाहा रह गए ओबीसी में। ठीक है ना, हाँ, कुशवाहा रह गए ओबीसी में, और ये डांगी झारखंड में SC ST में है। अच्छा, SC ST में है। लेकिन जब कुशवाहा राजनीति का अभ्युदय देखिए तेजी से बढ़ने लगा, तो नागमणि जो अपने को डांगी कह रहे थे, वह फिर से अपने को कुशवाहा कहने लगे। इस कहानी को भी जानना चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल, एकदम नहीं पता। हाँ, नहीं पता, आपको नहीं पता है। ठीक है, हाँ, तो आपने देखा ना कि देखिए हमने कहा कि जेडीयू के पास कुशवाहा नेताओं की कमी भी हो गई। या आप यदि मगध में देख रहे हैं, तो मगध में नागमणि भी चले गए बीजेपी के साथ। आप उन्हें डांगी कह लीजिए, आप उन्हें कुशवाहा कह लीजिए, लेकिन हैं तो जगदेव प्रसाद के बेटे। अभय कुशवाहा, देखिए जब नीतीश कुमार ने यह समझा था कि नहीं हमारे पास कुशवाहा नेता होना चाहिए, ठीक है ना, तो 2015 का चुनाव याद कीजिए, जहां से सोशल इंजीनियरिंग में गड़बड़ी भी पैदा हुई। तो उस वक्त आरसीपी सिंह
कि क्या चलती थी, याद है? बिल्कुल, हैं? बिल्कुल। और अभय कुशवाहा आरसीपी सिंह के आंख कान नाक माने जाते थे। हाँ, ठीक है। हाँ। और जेडीयू ऑफिस में उनका क्या दबदबा था, याद है आपको? बिल्कुल जी। तो अभय कुशवाहा महागठबंधन, चूंकि महागठबंधन बना था 2015 के विधानसभा चुनाव हाँ। में, 2014 में नीतीश कुमार हार गए थे अकेले लड़कर, जी, नरेंद्र मोदी के खिलाफ सिर्फ 2 सीटें आई थी, हाँ। नालंदा और पूर्णिया। जी, तो अभय कुशवाहा को टेकारी से चुनाव लड़ाया गया और वह चुनाव जीत भी गए, विधायक बन गए। हाँ। 2020 में उन्हें बेलागंज भेज दिया गया। हाँ, 2020 में बेलागंज चले गए सुरेंद्र यादव से लड़ने, हाँ। वहां चुनाव हार गए। फिर आपको कहानी है, याद है कि कैसे आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बने, कैसे विवाद बढ़ा और कैसे नीतीश कुमार से रिश्ते खराब हुए, आरसीपी सिंह ने पार्टी छोड़ी। तो अभय कुशवाहा ठहर गए, अभय कुशवाहा को ठहराया गया, यह भी कर सकते हैं। हाँ। लेकिन यह भी मौके की ताक में थे, हाँ। यह भी मौके की ताक में थे। और जैसे ही मौका मिला 2024 में, लालू यादव ने बुलाया, कुशवाहा राजनीति में वह सेंध लगा रहे थे, यह उधर भागे, क्योंकि 2019 में हम पार्टी को औरंगाबाद सीट लड़ने के लिए दिया गया था। हाँ। उपेंद्र प्रसाद डांगी थे, उन्हें लड़ाया गया था, लेकिन वह हार गए थे। तब लालू के साथ लड़ रहे थे जीतन राम मांझी। हाँ। 2019 में हाँ। तो हार गए थे। तो इस बार लालू यादव ने अभय कुशवाहा को चुनाव जितवा दिया। तो पूरे तौर पर आप देखिएगा, अब जो इनके साथ हैं तो कुशवाहा भी नहीं। अब आप देखिए ना, नवादा में ही देख लीजिए, नवादा में श्रवण कुशवाहा एक नेता बनकर उभरे, हर चुनाव लड़े हैं और हर चुनाव हारे हैं, लेकिन पहचान तो बनी हुई है, बिल्कुल। लेकिन वह भी आपके साथ नहीं है। हाँ। कभी पर्दे के पीछे से, कभी पर्दे के आगे से। जेल में जब अशोक महतो हुआ करते थे तो उनके जो रिश्तेदार हैं प्रदीप महतो, वह मददगार हुआ करते थे जेडीयू के। हाँ। ठीक है ना, कभी पर्दे के पीछे, कभी पर्दे के आगे से। वह भी अब अशोक महतो देखिए कुर्मी राजनीति में भी डेंट है, वह भी चले गए क्या आरजेडी के साथ। उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ाया अनिता महतो को मुंगेर में ललन सिंह के खिलाफ। तो इधर के इलाके में आपको नेतृत्व की कमी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। और इसीलिए इस बात की देखिए, अब जेडीयू के पास जब अभय कुशवाहा थे तो कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा भी थे। कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा जहानाबाद के कुशवाहा नेता, जिन्होंने घोसी विधानसभा क्षेत्र में राहुल कुमार को, जगदीश शर्मा के बेटे को 2015 में चुनाव हरा दिया था। तब राहुल कुमार हम पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। हम पार्टी 2015 में एनडीए का हिस्सा था। हाँ। तो जगदीश शर्मा का खूंटा उखड़ गया था। लेकिन देखिए कैसा बदलाव हुआ और कैसे सोशल इंजीनियरिंग गड़बड़ हुई, जो हम कह रहे हैं वर्मा को शर्मा नहीं, शर्मा को वर्मा नहीं, कि 2020 में जब राहुल कुमार फिर से वापस आए तो नीतीश कुमार ने राहुल कुमार को घोसी से टिकट दे दिया और कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा को जहानाबाद ले आया गया। दोनों चुनाव हार गए। दोनों चुनाव हार गए क्योंकि राहुल कुमार को वहां कुशवाहा वोट नहीं दे रहे थे और यहां कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा को जहानाबाद में भूमियार वोट नहीं दे रहे थे। तो नीतीश कुमार के सामने एक बड़ी चुनौती है। और जो आप देखेंगे जहानाबाद, अरवल, गया, इसमें कई विधानसभा क्षेत्र हैं जहां कुशवाहा और डांगी डोमिनेट करते हैं। कुशवाहा और डांगी डोमिनेट करते हैं। अभय कुशवाहा भी नहीं है, कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा भी नहीं है, भूमियारों में नेता भी नहीं है। और आप नवादा में भी देख लीजिए, भूमियार के नेता किसके पास है? भूमियार के नेता, यदि आप अखिलेश सरदार को मानते हैं, जिनकी पत्नी अरुणा देवी बारसलीगंज से जीती हुई है, तो भाजपा के साथ हैं। भाजपा। आप यदि अनिल सिंह को नेता मानते हैं, जो हिसुआ से चुनाव जीते थे 2015 में, लेकिन 2020 में हार गए, वह भाजपा के साथ हैं। नीतू सिंह, आदित्य सिंह के परिवार की, वह कांग्रेस के साथ हैं। तो नेतृत्व का संकट इतना है और इस कारण अब आपको राजवल्लभ यादव के परिवार के साथ जाना पड़ रहा है। कौशल यादव भाग गए। तो जो मूल, जो जड़ है, जो मजबूत, समझे ना, कुशवाहा राजनीति। कुशवाहा राजनीति में आप भूपेंद्र कुशवाहा को आरएलएम का नेता कह सकते हैं, सम्राट चौधरी को बीजेपी का नेता कह सकते हैं, लेकिन आपका जो अपना खूंटा था, वह खूंटा तो उखड़ गया। तो देखिए अब इस खूंटे को कैसे स्थापित और कैसे बहाल करने की कोशिश की जा रही है। देखिए अभय कुशवाहा जो सांसद बन गए, अभय कुशवाहा 2 भाई हैं और अभय कुशवाहा छोटे भाई हैं। अच्छा, अभय कुशवाहा छोटे भाई हैं। अच्छा। अभय कुशवाहा के बड़े भाई हैं इंजीनियर अजय कुमार सिन्हा, जिन्हें उपनाम से लोग इंजीनियर अजय कुशवाहा भी कहते हैं। ठीक है ना। तो राजनीति की शुरुआत की अजय कुशवाहा ने। अच्छा।
लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देखिए कैसे अभय कुशवाहा छोटे हुए। हाँ ठीक है ना, कि इंजीनियर अजय कुशवाहा जो अभय कुशवाहा के बड़े भाई हैं, उनकी राजनीतिक पहचान या संगठन की क्षमता 2019 तक भाजपा में रहे। अच्छा, 2019 तक भाजपा में रहे। और आपको जानकर हैरत होगी, जिस डॉक्टर प्रेम कुमार के बारे में आपने कहा, डॉक्टर प्रेम कुमार ने राजनीति की शुरुआत, ठीक है ना, राजनीति की शुरुआत इस अजय कुशवाहा अभय कुशवाहा के बड़े भाई की मोटरसाइकिल पर बैठकर शुरू की थी। अच्छा, हाँ, दोनों साथ में मोटरसाइकिल चलाया करते थे। कभी ये चला लिए, कभी वो चला लिए, कभी ये चला लिए, वो चला लिए। अब देखिए हरि मांझी, याद कीजिए, बोध गया सीट, फिर सांसद का चुनाव, हरि मांझी और अजय कुशवाहा अभय कुशवाहा के बड़े भाई, ये दोनों टिकट के दावेदार थे भाजपा में। अच्छा, अब संयोग जो बना, हरि मांझी को टिकट मिल गया, अजय कुशवाहा को नहीं मिला। ठीक है ना, अजय कुशवाहा को नहीं मिला, तो हरि मांझी को भी बोध गया में चुनाव प्रबंधन का काम अजय कुशवाहा नहीं संभाला। अच्छा। और फिर सांसद के चुनाव में भी, सांसद के चुनाव में भी आपको जानकर इस बात की हैरत होगी कि जीतन राम मांझी, ठीक है ना, जीतन राम मांझी, देखिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 2020 में चुनाव भी लड़ लिया। 2019 में हमने कहा कि इन्होंने छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी। तो 2015 में क्या हुआ था कि 2015 में सुशील कुमार मोदी ने, टेकारी से अभय कुशवाहा लड़ रहे थे, महागठबंधन से नीतीश कुमार के साथ, और ये भाजपा में थे। तो सुशील कुमार मोदी ने और मंगल पांडे ने अजय कुशवाहा का टिकट फाइनल कर दिया था गुरुआ से। अच्छा, गुरुआ से, कि आप गुरुआ से लड़ेंगे। और जीतन राम मांझी तब एनडीए के साथ थे, नीतीश कुमार के खिलाफ। तो इनका टिकट फाइनल हो गया था, इनका ही नाम दिल्ली गया था। लेकिन जीतन राम मांझी ने अमित शाह को यह समझाने में कामयाबी हासिल कर ली कि गुरुआ का समीकरण जो है वह डांगी के पक्ष में है। अच्छा, डांगी के पक्ष में, क्योंकि कुशवाहा और डांगी अलग अलग हो गए। तो अंतिम समय में इनका टिकट कट गया, तो ये 2015 नहीं लड़ पाए। 2019 में इन्होंने बीजेपी छोड़ दी। और इन्होंने 2020 में, अब देखिए जब चूंकि कुशवाहा हैं तो कुशवाहा ही राजनीति करनी थी। उपेंद्र कुशवाहा का कद बढ़ रहा था, उपेंद्र कुशवाहा का बैनर इतना बड़ा हुआ, पार्टी इतनी बड़ी हुई, आपको याद है, सारे कुशवाहा नेता एक साथ आ गए थे, सारे कुशवाहा नेता। तो ये चले गए उपेंद्र कुशवाहा के साथ। जब 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा था, तो जीतन राम मांझी को जरूरत हुई इनकी, अजय कुशवाहा की, क्योंकि चुनाव प्रबंधन में अजय कुशवाहा को महारत हासिल कि भाई चुनाव अभिकर्ता बनना, चुनाव का प्रभारी बनना, चुनाव का प्रबंधन करना। तो अजय कुशवाहा ने जीतन राम मांझी को कहा कि देखिए हैं तो हम एनडीए में ही, लेकिन आप भाजपा से लड़ रहे हैं और हमारी पार्टी आरएलएम एनडीए का हिस्सा है। ऐसे में हम यदि आपके चुनावी अभिकर्ता बन जाएंगे तो हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो जाए, इसलिए भाजपा के ही किसी साथी को बना लीजिए। लेकिन जीतन राम मांझी को अजय कुशवाहा को ही बनाना था। तो जीतन राम मांझी ने फोन किया उपेंद्र कुशवाहा को कि भाई हमें तो अजय कुशवाहा ही चाहिए। तो उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया, एक ही गठबंधन की बात थी कि ठीक है। तो फिर जीतन राम मांझी की जीत भी मिली। देखिए आपको याद होना चाहिए कि देखिए जब अनुज सिंह एमएलसी का चुनाव लड़ रहे थे, औरंगाबाद, और नहीं, अनुज सिंह गया का चुनाव, ठीक है, चुनाव लड़ रहे थे अनुज सिंह गया से, और सामने मनोरमा देवी थी उस समय। मनोरमा देवी आरजेडी के पक्ष में थी और अनुज सिंह, तो ये अनुज सिंह के चुनावी अभिकर्ता थे, तो चुनावी प्रबंधन को जानते हैं। तो जब अभय कुशवाहा चले गए और बेलागंज का उपचुनाव आया, बेलागंज का उपचुनाव आया और वर्चस्व की लड़ाई, अशोक चौधरी, ललन सिंह, संजय झा, उमेश कुशवाहा, रमेश सिंह कुशवाहा, तो एक कुशवाहा नेता की जरूरत महसूस की गई कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है ना, ऐसे नहीं चलेगा। तो अजय कुशवाहा की खोज की गई। खोज किसने किया? खोज किया रमेश सिंह कुशवाहा ने, जिनकी पत्नी विजय लक्ष्मी देवी कुशवाहा सिवान से सांसद बनी जेडीयू के टिकट पर। अच्छा। और जब टिकट का फैसला हो रहा था तो रमेश सिंह कुशवाहा आरएलएम के, तब आरएलएसपी था, के प्रदेश अध्यक्ष थे,
प्रदेश अध्यक्ष से याद कीजिए। हाँ। हाँ, लोगों को हैरत भी हो रही थी। तो रमेश सिंह कुशवाहा अपने लोगों को जानते थे। हाँ। तो बेलागंज में जब कुशवाहा नेता की जरूरत महसूस होने लगी कि नहीं, यदि सुरेंद्र यादव के बेटे को हराना है और मनोरमा देवी को जिताना है तो सामने से अभय कुशवाहा हैं, तो इधर भी एक कुशवाहा नेता की जरूरत चाहत है। तो फिर अजय कुशवाहा बुलाया गया। अच्छा। अजय कुशवाहा बुलाया गया और अजय कुशवाहा को अशोक चौधरी लेकर आए। हाँ। फिर नीतीश कुमार ने मुलाकात की। हाँ। और नीतीश कुमार ने इतना तक कहा कि भाई एक भाई तो आपके एक भाई को हमने ऐसे आगे बढ़ाया, हाँ। वो तो उधर भाग गया, आप मत जाइएगा। तो अजय कुशवाहा को अब जेडीयू जो है उधर डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। हाँ। लेकिन डेवलप करना है तो आपको चुनाव भी लड़ाना होगा। और जेडीयू का स्कोर कार्ड, जेडीयू का ट्रैक रिपोर्ट, आप तो 2020 का चुनाव देख ही रहे हैं। मगध प्रमंडल में, गया में, जहानाबाद में, अरवल में, औरंगाबाद में और नवादा में। हाँ। तो कहां लड़ाया जाए, नागमनी आ गए, नागमनी कर रहे हैं, अरवल लड़ेंगे। अच्छा। अब अतरी विधानसभा क्षेत्र देखिए खाली हुआ। हाँ। बेलागंज में तो मनोरमा देवी फिर से चुनाव लड़ेंगी। हाँ। और बेलागंज में मनोरमा देवी को जिताने में हाँ। चूंकि अजय कुशवाहा की भूमिका रही, इसलिए चर्चा शुरू हो गई अतरी की। अच्छा। हाँ, तो अतरी में सबसे अधिक यादव हैं। हाँ। लेकिन तीसरे नंबर पर वहां कुशवाहा माने जाते हैं, वैसे दावा भूमियार लोग करते हैं। ठीक है ना? हाँ। ठीक है। तो अतरी चूंकि मनोरमा देवी लड़ी थी 2020 में, हाँ। तो अब बेलागंज की विधायक हो गई, तो अतरी खाली है जेडीयू की सीट के तौर पर। हाँ। तो इसलिए यह कहा जा रहा है कि अतरी से अजय कुशवाहा को चुनाव लड़ा जा सकता है। अच्छा। हाँ, लेकिन और भी विकल्प खुले हुए हैं, केवल यही विकल्प नहीं है। अब कहिए कैसे विकल्प खुले हुए हैं? तो देखिए, अरवल और कुर्था की सीट, हाँ। कुर्था सीट पर भी 2020 में सत्यदेव सिंह चुनाव लड़े थे। सत्यदेव सिंह चुनाव लड़े थे, जाति के कुशवाहा थे। हाँ। जेडीयू से चुनाव हार गए, हराया बागी कुमार वर्मा ने। हाँ। बागी कुमार वर्मा ने आरजेडी के। हाँ। सत्यदेव सिंह का पिछले महीने निधन हो गया। अच्छा। हाँ, तो अब जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर वहां वैकेंसी है। हाँ। अभी उत्तम कुशवाहा छात्र जनता दल यूनाइटेड के एक प्रखर नेता हैं, जुझारू नेता हैं, उन्हें बुलाकर नीतीश कुमार ने आशीर्वाद दिया। तो उत्तम कुशवाहा की चर्चा शुरू हो गई कि कुर्था में उन्हें लड़ाया जा सकता है। हाँ। लेकिन नागमनी आ गए यहाँ बीजेपी में, तो अरवल में उनकी चर्चा शुरू हो गई। अच्छा। तो अब कुर्था के बारे में भी खबर यह है कि भाई यदि अजय कुशवाहा का एडजस्टमेंट किया जाना है तो चाहे अतरी हो चाहे कुर्था हो, ठीक है, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होना है। एक संकट और है, एक जगह और उम्मीदवारी देखिए जहां उम्मीदवार दमखम वाला नहीं मिल रहा है। हाँ। क्योंकि जगदीश शर्मा दूर चले गए। हाँ। जगदीश शर्मा के बेटे राहुल कुमार के बारे में यह बात कही जा रही है कि वह घोसी से महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, मतलब अच्छा। आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। घोसी जीती हुई सीट माले की है। रामबली सिंह यादव वहां के मौजूदा विधायक हैं। 2020 में रामबली सिंह यादव ने ही हराया राहुल कुमार को। हाँ। और राहुल कुमार के टिकट का आश्वासन लालू यादव ने दे दिया है। अच्छा। तो जहानाबाद में इस बात की चर्चा यह है कि भाई राहुल ही लड़ेंगे महागठबंधन से घोसी। तो रामबली सिंह यादव का क्या होगा और बदले में माले को कौन सी सीट मिलेगी, यह भी समझने की बात है। बहुत लोग कह रहे हैं कि मखदूमपुर किसी जो रिजर्व सीट है जहां से सतीश दास जीते हुए हैं अभी आरजेडी के, उन्हें विराम दे दिया जाएगा। वैसे भी माले की राजनीति, दलितों की राजनीति अधिक होती है, इसलिए माले को वहां मखदूमपुर में लड़ा देंगे। तो राहुल कुमार यदि उम्मीदवार बन रहे हैं तो राहुल कुमार के सामने कौन लड़ेगा? राहुल कुमार यदि आरजेडी से लड़ रहे हैं तो हमने आपको यह बताया कि 2015 में कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने जी राहुल कुमार को चुनाव हराया था। कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा जाति से कुशवाहा। हाँ। तो अब जेडीयू एक उम्मीदवार की तलाश कर रहा है। अच्छा। हाँ, जेडीयू को इस बात की समझ है कि घोसी में हम भूमियार के खिलाफ, वह भी जगदीश शर्मा के बेटे राहुल कुमार के खिलाफ यदि किसी भूमियार को लड़ाएंगे तो शायद सफलता ना मिले। हाँ। तो कुशवाहा वहां भूमियार को हरा चुका है, इसलिए कुशवाहा, कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा जो पुराने हैं वो रिटायर हो चुके हैं। हाँ। तो अजय कुशवाहा जिन्हें जेडीयू ने लाया बेलागंज के उपचुनाव में, और बेलागंज के उपचुनाव में उन्होंने अपनी उपयोगिता भी साबित कर दी। हाँ। मनोरमा देवी को जीत मिली। हाँ। वहां अभय कुशवाहा और सुरेंद्र यादव दोनों मिलकर लड़े, तब भी सुरेंद्र यादव के बेटे की जीत नहीं हुई। हाँ। और अभय कुशवाहा के बारे में भी चर्चा है। देखिए, अभय कुशवाहा खुद सांसद बन गए, हाँ। लेकिन उनकी पत्नी है अंजलि कुशवाहा। हाँ।
अंजलि कुशवाहा को, अभय कुशवाहा के बारे में कहा जा रहा है कि अभय कुशवाहा अपनी पत्नी अंजलि कुशवाहा को कुर्था से या टेकारी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है ना। तो कुर्था या टेकारी, टेकारी कांग्रेस की सीट है। हाँ, टेकारी कांग्रेस की सीट है। वहां मामूली मतों से हार हुई है। हम पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल कुमार चुनाव जीते हुए हैं। तो अब कांग्रेस टेकारी कैसे छोड़ देगी। अब कुर्था की बात हो रही है। कुर्था में बागी कुमार वर्मा आरजेडी के जीते हुए हैं। यदि उनको रिटायरमेंट दिया जा रहा है, उन्हें विश्राम दिया जा रहा है, तो फिर अभय कुशवाहा की पत्नी लड़ेंगी, कोई डांगी लड़ेगा, यह देखने की बात होगी। लेकिन एक चर्चा यह भी है कि अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, उनके बेटे आकाश कुमार सिंह, जिन्होंने 2019 में मोतिहारी का चुनाव लड़ा और 2024 में महाराजगंज का लोकसभा चुनाव लड़ा, वह अब अरबल वापसी कर सकते हैं, मतलब अपने गृह जिले में वापसी कर सकते हैं और आकाश सिंह कुर्था से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। अच्छा, तो लालू यादव के परिवार से क्या रिश्ता है, ये आपको पता ही पता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पूरे तौर पर यदि आप देखेंगे और समझेंगे, तो मगध में जेडीयू को नेताओं की कमी हो गई है। जेडीयू को जातीय समीकरण वाले नेताओं की कमी हो गई है और यह बड़ा संकट है। और हम बार बार हर कार्यक्रम में कहते हैं कि जो माले जमीन की पार्टी है, माले जमीन की पार्टी, आप चाहे जितनी रैलियां देख लें, हर रैली के लिए हर पार्टी को धन से भी व्यवस्था करनी होती है। आजकल स्कॉर्पियो में 5वां आदमी भी बैठने के लिए तैयार नहीं होता है अक्षय जी। सही रैली में जाने के लिए। सही बात। तो आप किसी भी पार्टी के बारे में नहीं कह सकते सिवाय माले की कि इनकी रैली में स्वतः स्फूर्त लोग आ रहे हैं। आजकल आपको खान पान की व्यवस्था भी करनी पड़ती है, वाहन की व्यवस्था भी करनी पड़ती है, जेब भी गर्म करना होता है और गांव से लेकर शहर तक लोगों को लाने और ले जाने वाले ठेकेदार भी सभी तरह के ठेकेदार पैदा हो गए हैं जी। आप तो एयरपोर्ट पर देखते ही है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। कि एक ही तरीके के गिरोह हैं जो किसी भी पार्टी का जिंदाबाद करने के लिए घंटे के हिसाब से पैसा लेते हैं। सही। लेकिन माले ऐसी पार्टी है, जब भी उनकी रैली होती है, उनका कार्यक्रम होता है, लोग स्वतः स्फूर्त सट्टू बांधकर पहुंच जाते हैं, लाल झंडा उठाए पहुंच जाते हैं। यह दीपांकर भट्टाचार्य, और दीपांकर भट्टाचार्य के पहले से भी पार्टी है, तो उसकी ताकत है। तो मगध में यह समस्या है जी। चलिए, तो ये विश्लेषण बहुत ही रोमांचक था, बहुत ही एक युवा पीढ़ी के लिए जानकारी देने वाला था, और सर का इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हम करेंगे कि लाइव सिटीज के इस माध्यम से हमारी पीढ़ी भी उस इतिहास को जान रही है, 95 से लेकर 5 को जान रही है, और उन तमाम चीजों को जान रही है जो हमसे छूटा रहा, जो हमें किसी नहीं, हम यही जोड़ रहे हैं। देखिए, कुशवाहा की हम बात कर रहे थे जी कि भाई आपके पास जेडीयू के पास उमेश कुशवाहा हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी, लेकिन उमेश कुशवाहा गंगा पार के कुशवाहा, ध्यान रखिएगा। और भगवान सिंह कुशवाहा भोजपुर के कुशवाहा हैं, इसलिए मगध में यह संकट है। मगध में संकट है, सही बात है। प्रभाव की कमी है कुशवाहा होने के बावजूद भी इन लोगों की, इधर प्रभाव की। तो ये कहीं किताबों में नहीं लिखा है, कहीं और नहीं है। लाइव सिटीज के साथ इसीलिए आप बने रहें, क्योंकि लाइव सिटीज के पॉलिटिकल एनालिसिस में कि हर वीडियो में चाहे कोई भी राजनीतिक विशेषज्ञ बैठा हो, ऐसी कई सारी बातें आपके नोटबुक में ऐड होंगी जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। बिहार है तो आपकी राजनीतिक ज्ञानवर्धन बहुत जरूरी है। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव नजदीक है। लाइव सिटीज और लाइव सिटीज की टीम ने कमर कस रखा है और एक से एक बेहतरीन रिपोर्ट आपके लिए हम यहां पर लेकर आते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।